तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। पेश करते हैं नए ब्लॉग में। रोज की तरह आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं और मेरे भाई जाने वाले हैं आज हम काम पर। सो बड़े रहे, चलते हैं काम पे। सो गाइस देख सकते हो, मैं और मेरा भाई अभी हम लोग जा रहे हैं काम पे। और अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। और ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ हमारे मोहल्ले में तो चावल उतर रहा है। और हम लोग पहुँच जाते हैं रुपेश लोग के घर के सामने। वो देखो रुपेश जो कि घूम के आ रहा है। सो हम लोग अभी इकट्ठा हो चुके हैं और हम लोग जाने वाले हैं काम पर। सो बने रहे मेरे ब्लॉग पे। देख सकते हो गाइस, सब लोग हम लोग अभी जा रहे हैं। तो आप सभी से मिलते हैं काम वाली जगह पर। सो गाइस देख सकते हो, हम लोग को यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, जो कि हम लोग के यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, रास्ते में हैं। और देख सकते हो गाइस, काफ़ी गड्ढे सब है। यहाँ का रोड प्रशासन की व्यवस्था ऐसी है कि पूरा गड्ढा ही गड्ढा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी तेज़ गाड़ी आ रही होगी तो हम लोगों को पानी छिटक सकता है। तो हम लोग ध्यान से चल रहे हैं, कहीं गड्ढा वड्ढा में पैर ना पड़ जाए। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। देख सकते हो, ये रहा वो गोदाम जहां हम लोग अभी गाड़ी को खाली करने वाले हैं। सो बने रहे मेरे ब्लॉग में, आपको मिलता हूँ गाड़ी खाली करने के बाद। सो गाइस हम लोग गाड़ी को खाली कर चुके हैं। ये रहा गाड़ी, आप लोग देख सकते हो। और ये सब लोग देख सकते हो, हम लोगों ने खाली कर दिया। मैं तो हो गया पसीने से लथपथ, क्योंकि काम पूरा कठिन था। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं और एक जगह से गाड़ी लोड करना है। सो अभी हम लोग दूसरी गोदाम जा रहे हैं। सो बने रहे मेरे ब्लॉग में, हम लोग मिलते हैं दूसरे गोदाम। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं दूसरे गोदाम के लोकेशन पर। देख सकते हो ये रहा। और हम लोग अभी खाली करे गाड़ी को, ये देख सकते हो। इसको लोड करना है अभी। और हम लोग अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ चाबी लेने गया है, तो चाबी लाएगा तो हम लोग खोलेंगे गोदाम को। तो हम लोग काम चालू करेंगे। सो बने रहे मेरे ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे आगे क्या करने वाले हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं गोदाम के अंदर। देख सकते हो ये रहा गोदाम। और यहीं से हम लोगों को लोड करना है गाड़ी को। सो मिलते हैं आपको लोड करने के बाद। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने गाड़ी को लोड कर दिया है। सो ये रही गाड़ी जिसको लोगों ने लोड किया है। और सभी लोग अभी बाहर हैं फिलहाल। पसीने से लथपथ होने के कारण वो लोग थोड़ा बाहर हवा लेने के लिए आए हुए थे। तो मैं भी बाहर आ जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। सो देख सकते हो गाइस, गाड़ी तो हम लोगों ने लोड कर दिया है। तो अभी सेट आने के बाद हम लोग दरवाजे को खोलेंगे, उसके बाद गाड़ी को निकालेंगे। सो बने रहे मेरे ब्लॉग में आप। सो ये गाइस गाड़ी हो चुका है स्टार्ट। तो भाई ये निकालने वाले हैं। सो गाड़ी को निकाल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सेट के यहाँ पैसा लेने के लिए। सो हम लोग अभी सब मिल के जा रहे हैं पैसा लेने के लिए। तो बने रहे। तो फाइनली सेठ ने हमें पैसा दे दिया है। हम लोग अभी बांटने वाले हैं। तो चलते हैं अपने घर की तरफ। उधर हम लोग बांटने वाले हैं पैसे को। सो हे गाइस हम लोगों ने पैसे को अभी बांट लिया है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ। तो मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। घर पहुँच के मैं डिसाइड करता हूँ नहाने के लिए। तो मैं अपने नहाने के सामान को सबको पकड़ने लगता हूँ। मैं ब्रश पकड़ लेता हूँ और गमछा पकड़ लेता हूँ और मैं चल देता हूँ नहाने के लिए। कुछ ही देर में मैं नहा धो के वापस से घर की ओर आ जाता हूँ। और मैं चल देता हूँ रसोई रूम की तरफ चाय पीने के लिए, जहाँ मेरी माँ कुछ काम कर रही होती है। तो मैं अपने से चाय निकालने के लिए चला जाता हूँ। उतने में देखता हूँ कि चूल्हे की आग जल नहीं रहती है। तो मैं थोड़ा फूकने लग जाता हूँ और फूक कर मैं उसे जला देता हूँ। और उसके बाद मैं अपने लिए चाय निकाल कर एक जगह बैठ जाता हूँ। और मैं रोटी को चाय में डुबो कर खाने लग जाता हूँ। इसी तरह मैं रोटी को चाय में डुबो कर खा के ख़त्म कर देता हूँ। मैं चला जाता हूँ रूम की तरफ बाल बनाने के लिए। और मैं अपने बाल को बना लेता हूँ और मैं चल देता हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए बाहर की ओर। तो बाहर निकल के देखता हूँ कोई होंगे कोई और। चारों तरफ मैं जैसे ही घूम के देखता हूँ तो कोई नहीं रहता है। तो मैं थोड़ी देर ऐसे अपने मोहल्ले में टहल लेता हूँ। और उसके बाद मैं फिर से वापस घर की ओर निकल जाता हूँ। घर पहुँच के मैं फिर से बाल बनाने लग जाता हूँ और मुझे लग जाता है तेज़ भूख। तो मैं फिर से चल देता हूँ रसोई रूम की तरफ खाना खाने के लिए, जो कि मुझे तेज़ भूख आ रही होती है। तो मैं अपने लिए फटाफट से जाकर खाना निकालने के लिए लग जाता हूँ। और खाना निकालने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम की तरफ और बैठ के वहाँ खाना खाने लग जाता हूँ। और मैं खाना को कर देता हूँ ख़त्म। और मैं बर्तन को उठा के ले जाता हूँ। और मुझे लगता है तेज़ प्यास। तो मैं पानी पीने के लिए चल देता हूँ रसोई रूम की तरफ। और मैं पानी निकाल के पीने लग जाता हूँ। और पानी पी के आके मैं फिर से वापस आ जाता हूँ अपने रूम की तरफ, क्योंकि अपने रूम को झाड़ू भी लगाना था। तो मैं अपने रूम के झाड़ू लगाने लग जाता हूँ। रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं सभी चीज़ों को उसकी जगह पर रख देता हूँ। और फिर मैं अपने चेहरे को रुमाल से पोंछने लग जाता हूँ। और चेहरे को पोंछ के मैं निकल जाता हूँ बाहर टहलने के लिए। और मैं आसपास देखने के लग जाता हूँ कि कोई होंगे या नहीं,
सो पूरा माहौल शांत दिखाई पड़ता है और पूरा बस्ती शांत बनाता है। लेकिन मेरे को एक दोस्त मिल जाता है जो कि होता है अपना दोस्त अंकित। तो फिर मैं उसी के पास चला जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ के बातचीत करता हूँ, फिर हम लोग साथ में निकल जाते हैं बाहर टहलने के लिए। ऐसे ही हम लोग दोनों बातचीत करते हुए रास्ते पर चलने लगते हैं और हम लोग पहुँच जाते हैं सती घाट के तरफ, जहाँ नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है और पानी काफ़ी भरा हुआ होता है और काफ़ी लोग यहाँ टहलने के लिए आए होते हैं। काफ़ी भक्त लोग भी यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आए होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ बातचीत कर रहे हैं। ये रहा छोटा सा मंदिर और यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए। और हम लोग टहलने के बाद हम लोग चले जाते हैं गार्डन की तरफ घूमने के लिए। गार्डन पहुंचने के बाद गार्डन का माहौल कुछ ठंडा होता है, आसपास लोग ही नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ एक बेंच के पास जाके बैठ जाते हैं। तो हम दोनों वहाँ बैठकर कुछ देर तक ऐसी बातचीत करने लग जाते हैं। वो कुछ मुझे सिखा रहा होता है, कुछ ऐसा काम होता है ऐसा वैसा। तो मैं थोड़ी देर उसके बातों को सुन रहा होता हूँ और अपने आप में मगन होता हूँ और वीडियो सब बनाने लग जाता हूँ। और वो कुछ ट्रेड वेड कर रहा होता है, तो देख सकते हो आप लोग वो ट्रेडिंग काम कर रहा होता है, जो कि देख सकते हो ये रहा। और मुझे नॉलेज अपने बता रहा होता है कि ऐसा ट्रेड करना होता है, ऐसा काम करना होता है। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद हम लोग वापस से अपने मोहल्ले की तरफ निकल चलते हैं। मोहल्ला पहुंचकर देखता हूं कि सभी भाई लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तो हम लोग उन्हीं के पास चले जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगे। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद हम सब चले जाते हैं दुर्गा पंडाल की ओर, जहाँ का माहौल काफ़ी शांत दिखाई पड़ता है। आसपास लोग भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। यहाँ हम लोग काफ़ी जल्दी आ चुके होते हैं। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं पंडाल के सामने। पंडाल की ओर देखते हैं पूरा खाली रहता है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते रहते हैं। हम लोग कुछ देर वहाँ बातचीत करने के बाद हम लोग फिर अंदर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पंडाल के अंदर आ जाते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेकर हम लोग फिर से निकल जाते हैं बाहर निकल के हम लोग बस स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। बस स्टैंड पहुंचकर हम लोग थोड़ी देर ऐसे बस स्टैंड में टहलने लगते हैं। टहल कर हम सब एक जगह खड़े हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। इतने में अंकित बोलता है कि मैं आज सबको स्प्राइट पिलाऊंगा। तो हम लोग चले जाते हैं दुकान की तरफ स्प्राइट लेने के लिए। स्प्राइट लेकर अंकुर डिस्पोजल स्प्राइट पकड़े रहता है और हम लोग चलने लगते हैं स्प्राइट पीने के लिए थोड़े बस स्टैंड से बाहर की ओर। तो हम लोग एक जगह पहुंच जाते हैं और आपस में स्प्राइट सबको बांटने लग जाते हैं और बारी बारी से अपना स्प्राइट लेकर हम लोग पीने के लिए लग जाते हैं। जैसे ही हम लोग स्प्राइट पीकर ख़त्म करते हैं, फिर बारी बारी से एक एक करके सब लोग बिछड़ने लग जाते हैं। फिर हम लोग 2 ही लोग बचते हैं, अंकित और मैं यहाँ। और हम दोनों चले जाते हैं अपने मोहल्ले की तरफ आ जाते हैं कुछ देर गेम खेलने के लिए। कुछ देर तक गेम खेलने के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से पंडाल की ओर, जहाँ मेरे साथ एक और भाई रहता है जो कि उसका भाई। हम लोग तीनों साथ में चलने लगते हैं पंडाल की ओर, जहाँ पंडाल के आसपास एक माहौल मैदान काफ़ी भीड़ भड़ाका से भरा हुआ था और पहले के मुकाबले थोड़ा भीड़ बढ़ चुका था। और हम लोग पहुँच जाते हैं पंडाल की तरफ, जहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी और उसी समय बाद आरती चालू हो जाता है। तो हम लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं और आरती में अपना सहयोग देते हैं और ऐसे ही आरती करने लग जाते हैं। और काफ़ी भीड़ होता है, देख सकते हो आप लोग। हम लोग पीछे खड़े होकर आरती का आनंद लेने लगते हैं। जैसे ही आरती ख़त्म होता है तो सब लोग बैठ जाते हैं और भजन करने लगते हैं और हम लोग चले जाते हैं बाहर की ओर, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा काम होता है बाहर की तरफ। हम लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। उतने में ही एक भाई का डिसाइड करता है कि हम सब चलते हैं भजन करने के लिए। तो हम लोग आ जाते हैं पंडाल के अंदर भजन करने के लिए। आपस में हम लोग सब मस्ती मजाक करते हुए भजन का आनंद लेने लगते हैं और एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते रहते हैं। और फिर हम लोग उसी जगह पर बैठ जाते हैं कीर्तन करने के लिए। कुछ देर तक ऐसे ही बैठ के कीर्तन भजन करने लगते और देखते हैं कि प्रसाद की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है, जो कि आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग चढ़ जाते हैं पंडाल के अंदर एक परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा हम लोग करने लगते हैं। फिर हम लोग परिक्रमा ख़त्म करके हम लोग आशीर्वाद लेकर हम लोग फिर
तिलक लगाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। फिर बारी बारी से अपना तिलक लगाकर हम लोग चले जाते हैं प्रसाद लेने के लिए लाइन में। जहाँ हम लोग ऊपर से देखते हैं तो काफ़ी भीड़ जमा होती है। काफ़ी लोग यहाँ प्रसाद लेने के लिए लंबी लाइन कतार में लगे रहते हैं। तो हम लोग कुछ देर यहाँ खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लग जाते हैं। जहाँ भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है, एक के बाद एक आपस में लाइन में लगने लग जाते हैं और लाइन तो काफ़ी लंबी हो जाती है और हम लोग अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं खड़े खड़े। कुछ समय के बाद इंतजार करने के बाद फाइनली हम लोग लाइन में लग जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लग जाते हैं। और पीछे तरफ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है और यहाँ प्रसाद में आज बालूशाही और पेठा बढ़ रहा होता है। फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हम लोग को फाइनली हम लोग को मिल जाता है प्रसाद और हम लोग चले आते हैं फिर से पंडाल की तरफ, क्योंकि हम लोग पंडाल के अंदर ही अपना चप्पल को छोड़े रहते हैं। तो हम लोग पहनने के लिए अपने घर की ओर आ जाते हैं और चप्पल है कि मिलता ही नहीं है। तो हम लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं, आसपास को देखने लग जाते हैं। तो फाइनली कुछ देर के बाद हम लोग को चप्पल मिल जाता है और हम लोग पहन के बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पहले और दूसरे दिन के मुकाबले काफ़ी लोग आए हुए रहते हैं और वो लोग भी प्रसाद लेके अपने अपने घर की ओर जाने लग जाते हैं। तो हम लोग भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग बातचीत करते हुए अपने घर की ओर जाने लग जाते हैं। सो फाइनली हम लोग वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।